क्षेत्र चिन्हित हो, कोई ज़रूरी थोड़े कि शास्त्री नगर से और हम बनखंडियों से उठा लें, अर्गा घाट से उठा लें, अरे आगे भी नदी वहाँ से उठा लें। रही बात आपका जो प्रश्न है कि सरकारी जब भवन बनता तो उसमें रोक-टोक नहीं होती। अब नगर निगम अभी बन रहा है, बालू नहीं चाहिए। पूरा डीसी ऑफिस बना, बालू नहीं था। पूरा मुंगिया का वहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा था, नाले का पानी जो है वो जाके नदी में जाता है, उसमें हम अर्घ देते हैं। तो उसको भी गहराई से सोचना पड़ेगा और सभी को सोचना पड़ेगा, सिर्फ राजेश सिन्हा क्यों सोचे, सभी को सोचना पड़ेगा। उसरी बचाओ अभियान में बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने उसको लीड कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से लोग देखें, बहुत अच्छा काम आप लोग भी कर रहे हैं। हम देख रहे थे, आप लोग का चैनल को भी देख रहे थे, और 7 दिन लगातार अलग अलग मैच रहता था और हम लोग को बोरो जिसको कहते हैं बोरो भी ले जाता, कभी आसनसोल तो कभी ये, कभी BTPS। और उस समय हम लोग को पैसा मिलता था, हम ताली उस समय का समझिए, आज से 30 साल पहले अगर एक मैच में 500-600 रुपया पहले से पे कर देते थे। उसमें तो फ़ोन सुविधा ऐसा कुछ था नहीं कि हम पहले से डेट दें। और हमने काम किया, लगभग 20 साल तक काम किया। लगभग 4-5 हज़ार लड़के अगर बात करें, स्टूडेंट बात करें तो जॉब में हैं। आज भी कहीं देखते हैं, बैंक में, रेलवे में कहीं मिलते हैं तो लगता है वो खुद टोक कर बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ था। लेकिन जब से बीजेपी आई है वैकेंसी बंद कर दी है। आप देख ले, सारा सिस्टम को देख ली, महंगाई में देख ली, तो आम लोग जो जनता है या युवा है वो इस बात को जानते हैं, लेकिन युवा इस बात पर पहल नहीं कर सकते। लीडर होना चाहिए, युवा को एकदम खुलकर राजनीति में है। किसी पार्टी में समय द हिंदू के अनुनेहा जादव जी थे, बिहार और झारखंड की हेड, वो रांची से आई थी इंटरव्यू करने के लिए। उनके साथ कैमरामैन थे मानव चटर्जी करके थे, पूरा टीम आया था। उसमें लगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस समय पता चला आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा पूरा झारखंड में ज्वाइन कराने वाले, लोगों को जोड़ने वाले हम थे। हमारा काम करने का स्टाइल अलग है, तर्क वाली बात है। काशी विधानसभा में हमारे बगोदर के विधायक भी हैं विनोद सिंह जी, उनको उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड मिला है। तो अब क्या ये आप जो बोल रहे हैं गुंडों की पार्टी है, तो क्या काशी विधानसभा में सभी जो जब वहाँ पे चुना गया तो क्या ये गुंडों की पार्टी को चुन लिया? नहीं। नमस्कार, मैं अभय राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज की इस अंक में हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे परफेक्ट मैन ऑफ गिरिडीह कह सकते हैं। इनके बारे में बात किया जाए तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के पूर्व क्रिकेटर, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सबसे नामी टीचर्स, और उसके बाद वर्तमान समय में पॉलिटिशियन के रूप में कार्यरत है। पॉलिटिशियन हम नहीं बोल सकते हैं, ये वर्तमान गिरिडीह में एक समाजसेवी के रूप में कार्यरत है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सभी आपके जो चैनल हैं, जितने टीम है, सभी को मेरा नमस्कार, और आपके माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। जी, तो सर बेसिकली जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना, वो आपके वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो क्रिकेट के दौर से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वहाँ से आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अभी क्रिकेट में बहुत अच्छी टीम है भारत, और बेहतर होगा, जैसा कि सभी को पता है। पहले से बता देना बेहतर नहीं होता है क्रिकेट का, तो अंतिम समय तक, अंतिम बॉल तक बड़ा दिक्कत है। लेकिन हम लोग बेहतर रहेंगे, भारत बेहतर रहेगा, और चूंकि क्रिकेटर हम पहले से रहे हैं जी, तो बहुत एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो एक क्रिकेटर के तौर पर गिरिडीह में क्या क्या समस्या है? गिरिडीह में देखिए, पहले जब हम लोग खेलते थे तो उतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं होता था। भारत स्तर पर भी अगर बात करें तो अभी जिस प्रकार से हो रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो, चाहे अलग अलग में बात हो, तो बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। तो गिरिडीह में बहुत सुधार है। हम लोग जब स्टार्ट करते थे तो जैसे मान लीजिए हम लोग रणजी ट्रायल में गए तो जाना पड़ता था डाल्टनगंज, वहाँ से किनन स्टेडियम, वो सब सारा हम लोग का सिलेक्शन हुआ था गिरिडीह के ये में ट्रायल के लिए। और उसके पहले भी ट्रायल में बहुत सारे थे। गिरिडीह बहुत अच्छी टीम थी क्रिकेट के में अगर बात करें तो बालाजी थे, चाहे वो नन्हे भैया थे, सतीश जी थे, उन तमाम लोग का नाम पूरा, अगर उस समय अगर सही तरीके से सारा कुछ अभी जो अभी हो रहा है जी तो मैं समझता हूँ कि वो लोग इंडिया खेलते हैं। जी सर, दूसरा क्वेश्चन एजुकेशन से है। आपने गिरिडीह में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया था उस समय, और बेसिकली अभी भी बहुत अच्छे से वो चीज़ चल रहा है। तो आप करियर कैंपस के फाउंडर थे, और आपसे मैं इसी विषय में सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप शुरुआत किए थे तो क्या सीन था? शुरुआत किए थे उस समय क्या था कि जैसे हम खेलते थे जी। तो
और 7 दिन लगातार अलग अलग मैच रहता था, और हम लोग को बोरो जिसको कहते हैं बोरो भी ले जाता, कभी आसनसोल तो कभी ये कभी BTPS। और उस समय हम लोग को पैसा मिलता था, हम ताली उस समय का समझिए, आज से 30 साल पहले अगर एक मैच में 500-600 रुपया पहले से पे कर देते थे। उसमें तो फ़ोन सुविधा ऐसा कुछ था नहीं कि हम पहले से डेट दें, तो बड़ा अच्छा सिस्टम था उस समय का। क्रिकेट से हम तुरंत वापस आए थे, धनबाद से भी हम खेलते थे, और अभी तो बहुत सारे लोग धनबाद में खेलते हैं। संतोष तिवारी जो छोटा भाई के जैसा, वो कई लोगों को धनबाद में ले गए, जैसे हम उसको ले गए तो कई लोगों को और गिरिडीह में सुधार है। यहाँ पे स्टेट खेलने वाले हमको लगता है 20-22 लोग होंगे। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गिरिडीह में। तो उस समय हम डायरेक्ट क्रिकेट से इधर आए थे, और एक चैलेंज के रूप में हम लोग उसको लिए थे कि गिरिडीह में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, लोग पटना जाते थे, उसमें रांची का भी उतना माहौल नहीं था। तो हमको लगा क्यों नहीं आपस में सब बैठकर तय किए कि क्यों नहीं हम गिरिडीह में ही खोलें। टफ जॉब था, बहुत मुश्किल था, घर से शुरुआत किए, फिर हम धीरे धीरे स्कूल पर गए, फिर बरगंडा गए, बरगंडा के बाद बख्शीडी रोड गए, पटना में हमारा ब्रांच है, अभी चल रहा है। तो लगा कि एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सकता है। और रीजनिंग हम खुद गाइड करते थे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, हर एक क्षेत्र के अलग अलग जो एक्सपर्ट थे। गिरिडीह में बहुत ऐसे भी टीचर हैं जिनको अगर एक साथ प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि गिरिडीह के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और हमने काम किया, लगभग 20 साल तक काम किया। लगभग 4-5 हज़ार लड़के अगर बात करें, स्टूडेंट बात करें, तो जॉब में है। आज भी कहीं देखते हैं बैंक में, रेलवे में कहीं मिलते हैं, तो लगता है वो खुद टोक कर बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ था। और अब माहौल बन गया है, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है और चल रहा है। हम अब कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाते हैं, समय नहीं है, समय का बहुत अभाव है, तो 1-2 घंटा हम अभी भी गाइड करते हैं। जी। तो सर, एज अ टीचर जब आपका करियर पीक पर था, फिर वहाँ से आप कन्वर्ट होते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, वो क्या घटना है? क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती है जो आपको परिवर्तित कर देती। देखिए, शुरू से हमारा मकसद कभी बहुत ज़्यादा कमाने पे रहा नहीं। हमको, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, कोई डायलॉग नहीं है कि इतना हो जाए कि परिवार चल जाए, जो मेरा रोज का कार्य है वहाँ हो जाए। तो हम करियर कैंपस भी जब स्टार्ट किए थे, तो अगर मान लीजिए 10 टीचर रहते थे, तो 10-10 हज़ार भी अगर आप पे कर रहे हैं, सहयोग करते थे हालांकि वो, तो 1 लाख उधर चला गया, और हम खुद पढ़ाते थे तो 1-1.5 लाख, मतलब 3-4 लाख का ट्रांजैक्शन होता था। अगर हम बात करें 5 साल से सक्रिय अगर हम राजनीति में हैं, अगर पर मंथ की बात करें, 2 लाख की ही बात करें, तो करोड़ों का अगर बात करें, घाटा एक तरह से है। अगर हम बहुत प्रोफेशनल होते तो हम और भी कई तरह का इंस्टीट्यूट खोलते हैं। जैसे पटना में तो हम कई डिस्ट्रिक्ट में खोल सकते थे, उतना टैलेंट है। लेकिन लगा गिरिडीह की जो आवाज़ है, आम आवाम की जो आवाज़ें हैं, या उसको कोई बुलंद करके उतना बढ़िया तरह से नहीं होता है, फिर बाद में बड़ा दिक्कत होता है। तो हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए थे। आम आदमी पार्टी में द हिंदू बड़ा अखबार है जी। पूरे भारत में, एक ही एडिशन होता है, उसमें लगभग हाफ पेज मेरा उस समय, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं पूरा टीम लाके, उस समय द हिंदू के अनुनेहा जादव जी थे, बिहार और झारखंड की हेड, वो रांची से आई थी इंटरव्यू करने के लिए। उनके साथ कैमरामैन थे मानव चटर्जी करके थे, पूरा टीम आया था। उसमें लगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस समय पता चला आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा पूरा झारखंड में ज्वाइन कराने वाले, लोगों को जोड़ने वाले हम थे। हमारा काम करने का स्टाइल अलग है। फिर देखे आम आदमी पार्टी में जब हम वहाँ पे गए, जब 27 सीट आम आदमी पार्टी लाई थी शुरुआती तौर पे, जब बिन्नी दूसरे जब पार्टी में भाग गया था, फिर वहाँ जब हम बात किए, बड़े बड़े जो लीडर थे उसके, उनसे बात किए तो बताए झारखंड में 15 साल लगेगा। तो हम लगा 15 साल अगर हम अभी काम करें तो गड़बड़ हो सकता है। उसमें नेतृत्व भी नहीं था, झारखंड में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व का अभाव था। अभी तो खैर बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद हम सीधा बगोदर गए। लगा कि लड़ने वाली पार्टी है, जो लाल झंडा है, वहाँ गए। हम जा सकते थे, बीजेपी और जेएमएम भी जा सकते थे, लेकिन लगा कि वहाँ तो ऑलरेडी है। तो देखे बहुत लड़ाकू पार्टी है, बात करने वाली पार्टी है, सड़क से सदन पर आवाज़ उठाने वाली पार्टी। तो सबसे पहले बगोदर गए। जो सचिव, अभी तो राज्य सचिव बन गए, मनोज बागते जी, हम उनसे मिले और उन्होंने कहा भी कि क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, अभी हमारा कोई ऐसा, लेकिन 2014 में ही बस समझिए कि हमारा टिकट मिला CPI-ML माने से, और हमें पता भी नहीं था कि 400 बूथ है, कहाँ जाना है, चुपचाप। लेकिन वो एक तरह से बहुत दूरदर्शी हैं वो लोग, पार्टी के जो हैं। वो देखे कि जो गिरिडीह विधानसभा खाली था,
यहाँ पे काम करना स्टार्ट किए। 2019 में फिर ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, करियर कैंपस भी चल रहा था और ये भी चल रहा था, तो थोड़ा सामंजस्य बैठाने में दिक्कत होती थी, समय का अभाव हो जाता था। तो हमने फिर डिसीजन लिया कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत खर्च चलाने के लिए, लेकिन फुल्ली हम समाज के लिए रहेंगे, जनता के लिए रहेंगे। और जो आवाज़ बनकर हम लोग जो लड़ते भिड़ते हैं उसी तरह से करेंगे। तो सर जैसा आप माले पार्टी से विधानसभा लड़ चुके हैं गिरिडीह का, तो ऐसा आप दिन भर कार्यरत है, दिन भर समाज सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक है, लेकिन बेसिकली जब वोटिंग का टाइम आता है तो रिजल्ट में वोट इतना कम क्यों आता आपका कंपेयर करें और पार्टी से? तो देखिए, सबसे पहले तो वोट का तो ये तो मतदाता अपना जिस प्रकार से सोचते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी विधायक बने हैं गिरिडीह में 20-25 साल उनको लगा है, तो हम वो टारगेट लेके नहीं चले कि 20-25 साल मेरा लगेगा ना, हम ये टारगेट पे लगे कि जनता हमको चुनेगी। हम अपना कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लोग मानती है, जानती है। सबसे मज़ेदार है कि बच्चे जो है, जो बुजुर्ग हैं, वो सब जानते हैं कि आवाज़ उठाता है। दूसरे पार्टी के दलों के लोग भी हमको कहते हैं कि थोड़ा सा इस पर आवाज़ उठाइए, तो अच्छा लगता है, उसमें लगता है कि हम सही गति में सही काम कर रहे हैं। तो सर कहीं ऐसा भी है कि माले पार्टी का जो छवि है वो थोड़ा नेगेटिव छवि है, जैसे ही माले का नाम आए तो कई एमसीसी या गुंडों की पार्टी की ऐसी छवि टाउन एरिया में देखने को मिलती है, हम सुनते हैं। देखिए, ये एक भ्रम है, जो बड़े बड़े पार्टियां जिसको कहते हैं, खासकर बीजेपी जिसके बारे में बोलते हैं, उनका एक भ्रम फैलाया जाता है। आज मान लीजिए काशी विधानसभा है, तर्क वाली बात है, काशी विधानसभा में हमारे बगोदर के विधायक भी हैं, विनोद सिंह जी, उनको उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड मिला है। तो अब क्या ये आप जो बोल रहे हैं गुंडों की पार्टी है, तो क्या काशी विधानसभा में सभी जो जब वहाँ पे चुना गया तो क्या ये गुंडों की पार्टी को चुन लिया? नहीं। तो ये जो एक व्यक्ति हैं, एक विधायक हैं, ठीक है, और वो उत्कृष्ट विधायक पाते तो उनको कोई इसलिए नहीं दे दिया कि बेहतर काम के लिए दिया गया, कि अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो बेहतर आवाज़, बेहतर काम के लिए दिया गया। तो लोगों को समझाना होगा, लोग समझते भी हैं, जब उनको जरूरत पड़ता है तो वही जो बोलते हैं गुंडा वाला पार्टी है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके, हम जब पूछते हैं कि रिकॉर्ड है कुछ, कि कहाँ गुंडागर्दी किया है, कहाँ लूट लिया है, कहाँ आपका लूट लिया, चलिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बताते हैं कि फलाना नेता ने कहा, तो बोले वो नेता दूसरे पार्टी का है, वो अपना कुछ भी करते हैं, उनको सामने खड़ा कर दीजिए, 3 मिनट लगेगा उनको पूरा उतार देने में, कि आप तर्क में आइए ना। हवाबाजी जो इधर उधर करते हैं, तर्क है, अगर हिम्मत है, अभी चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, लोग सुने, कि जिनको लगता है कि ये माले गलत पार्टी है, वो थोड़ा सामने आ जाएं, बात करें। बात नहीं कर पाएंगे, तर्क नहीं रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके खड़ा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें सब गड़बड़ है, कुछ कुछ बहुत उनको इसी नेटवर्क के लिए लगाया जाता है, उनको सोशल मीडिया में उनको 10-15-20 हज़ार दिया जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप इस तरह से भावना पैदा करें। हमसे टकराता भी, सोशल मीडिया में भी नहीं टकराता, क्योंकि तर्क नहीं है, डेप्थ नहीं है, इसलिए भाग जाते हैं। जी, अगर किसी को कुछ दिक्कतें आती है तो बड़े बड़े जो राजनीतिक मठाधीश है वहाँ उनके लिए पहुँचना मुश्किल है, लेकिन राजेश सिन्हा सर जो है गिरिडीह में आराम से उपलब्ध है लड़ाई लड़ने के लिए। तो सर आप युवाओं से इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, अपने पार्टी के बारे में, या तो क्या युवा आज लड़ने से डरता अपना हक के लिए? देखिए, युवा क्या है कि युवा में हम तो भैया ही बता रहे हैं कि देखिए 50% से ज़्यादा युवा हैं भारत में, और युवा क्या है कि बेरोज़गार हैं ज़्यादा। आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी का ही आप देख लीजिए, हर एक साल 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, तो 9 साल मोदी जी का हो गया, तो 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए। और गिरिडीह में भी, अगर गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो 1 लाख लोगों को सरकारी जॉब हो जाना चाहिए था, सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है, वैकेंसी बंद कर दी है। आप देख ले, सारा सिस्टम को देख ली, महंगाई में देख ली, तो आम लोग जो जनता है या युवा है वो इस बात को जानते हैं, लेकिन युवा इस बात पर पहल नहीं कर सकते। लीडर होना चाहिए, युवा को एकदम खुलकर राजनीति बनाए, किसी पार्टी में जाइए और उस पार्टी को पूरा स्टडी करिए कि पार्टी किस तरह स्तर पर काम करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि धर्म के नाम पर खासकर युवा बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और भारत में इसको आप कमी भी नहीं कर सकते हैं। बस एक सच्चाई बता सकते हैं, धर्म है, आस्था है, हम भी धार्मिक है, हम भी सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं उससे, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात करिए ना, आप इधर उधर भटका के क्यों बात करते हैं। एक नारा जो बहुत चलता था, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो क्या झारखंड के लिए कभी ऐसा आंदोलन देखने मिला है कि
एक्चुअल में स्टूडेंट अपना हक के लिए इतना अधिक लड़ा है। देखिए, आप जो नारा बोल रहे हैं, ये नारा छात्र का है। जी एबीवीपी इस पे बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ उठाती है, लेकिन मुद्दा पर बात करें तो मुद्दा में थोड़ा सा पीछे चली जाती है। हम जब राजनीति में नहीं थे, हम जब आपका करियर कैंपस में थे, तो सभी छात्र नेता, चाहे वो आसू हो, चाहे अलग अलग छात्र नेता, सभी आते थे और सभी को हम लोग संगठन के लिए जो भी हो सकता था हम लोग करते थे, क्योंकि हम लोग का था कि आवाज़ उठे। लेकिन जो पहले आवाज़ उठाते थे, अब वो आवाज़ दबा दी गई है। वो भी अगर बोलेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ये हालत कर दिया गया। तो जब राजेश सर विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा से चुन के आएंगे भविष्य में, तो उनका जो विधानसभा का मॉडल है उनके क्षेत्र का, वो कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले है कि बेहतर होगा। हर नेता ये कहता है कि हम बेहतर करेंगे। अब बेहतर करने का प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं कि जो सोए रहते हैं कोई, चाहे पुराने हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे बाद के होंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन जो और भी होना चाहिए, खासकर गिरिडीह आप देखेंगे कि जाम, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो फैक्ट्री वाला उस साइड जो लुटेरा क्षेत्र हो, उन तमाम जगहों पर हम शिकंजा लगा देंगे। और वो हम जब बोलते हैं और काम भी होता है, तो वो लोग का ग्रुप जब तैयार होगा तो क्या होता है, हमारे बारे में बोलेगा, यही बोलेगा कि लड़ाकू है, ऐसे है, वैसे कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। लेकिन अगर गलती से हम आ गए हैं, आम आवाम लोग गलती से अगर काम को देखकर वोट दिए, तो निश्चित तौर पर पूरा गिरिडीह में बहुत परिवर्तन होगा। इतना परिवर्तन होगा, फिर आगे जाके हम वोट नहीं मांगने जाएंगे, हम बोलेंगे कि बस देना है दीजिए, नहीं खुद ही मिलेगा। तो काम के जरिए होगा। लेकिन ये बात की चीज़ है, अभी अचानक बोल देना बहुत बेहतर नहीं होगा, और धीरे सब होगा। अचानक कुछ नहीं होता, लोग जान रहे हैं भी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से हम काम करते हैं। बस अभी हम पहचान बना रहे हैं, आगे बेहतर करेंगे। सर, गिरिडीह में एक नदी है और टाउन क्षेत्र में एक ही नदी होकर गुजरती है, उसरी। एक अभियान आप लोगों ने चलाया, उसरी बचाओ अभियान। तो उसरी को किससे बचाना है? दुश्मन कौन है उसरी के? देखिए, उसरी का दुश्मन एक तरह से सच पूछिए तो इंटरनली कोई नहीं, हर व्यक्ति चाहता है उसरी को बचाएं। हम लोग अभी उस मुद्दे पर बात करने के लिए आज गए थे, सदर विधायक जी से के पास भी गए थे, बहुत देर बैठक हुई। और चूँकि जितने भी विधायक हैं गिरिडीह ज़िले में, सभी से मिलेंगे, जितने भी एमपी हैं सभी से मिलेंगे, जितने अफसर हैं सभी से मिलेंगे और ये मुद्दे को बताएंगे। आज बड़ा सकारात्मक बात हुआ है। हम लोगों ने कहा कि ये बड़ा गड़बड़ स्थिति के नाली का जो पानी जाता है वो सब में जाता है, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए, या जो पानी अगर जम जाए, छिलका डैम बनाया जाए, तो बहुत सारी उन्होंने बताया कि ऐसा कार्य किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी सीसीएल के जो जीएम साहब, उनसे बात हुई है, कल हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, लेकिन आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, आस्था से जब तक इसको नहीं जोड़ा जाएगा। अभी छठ पर्व है, छठ में देखिएगा चारों तरफ लाइट लग गया, सज गया, बड़ा बड़ा पोस्टर बोर्ड सब समाज सेवी का लग गया, नेताजी का भी लग गया, लेकिन देखिएगा पानी जो है वो गंदा पानी, जो नाले का पानी जो है वो जाके नदी में जाता है, उसमें हम अर्घ देते हैं। तो उसको भी गहराई से सोचना पड़ेगा और सभी को सोचना पड़ेगा, सिर्फ राजेश सिन्हा क्यों सोचे, सभी को सोचना पड़ेगा। उसरी बचाओ अभियान में बहुत सारे लोग हैं, मैंने उसको लीड कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से लोग देखें, बहुत अच्छा काम आप लोग भी कर रहे हैं, हम देख रहे थे, आप लोग का चैनल को भी देख रहे थे। तो सर, उसरी के जब बात करते हैं उसरी पर, तो बालू उठाने का जो सीन है, जो ट्रैक्टर से बालू इधर उधर ले जाया जाता है मकान बनाने के लिए, तो जब सरकारी आवास बनते हैं सर, तो उसमें मकान जब बन रहे हैं या कोई भी जब सरकारी बिल्डिंग बनती है, तो उसमें बालू का इस्तेमाल किया जाता है, रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो आम आदमी अगर उसको जब ले जाती है अपने घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए, तो उसमें रोक टोक क्यों है? ये सरकार इसमें खुल के कुछ निर्देश क्यों नहीं जारी कर रही? देखिए, सरकार को चाहिए था कि टेंडर हर जगह का निकाले, और सरकार ने 4-5 साल पहले यह क्लियर कर दिया था कि शहरी इलाकों में, खासकर जहाँ से उसरी का स्टार्ट है, वहाँ पे शहरी इलाका जैसे पचम्बा से लेकर एकदम दुखिया महादेव तक चले जाइए, तो उस इलाका से बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। ये लोग जानते हैं। इसमें 5-5 पुल है, रेलवे पुल को मिला लीजिए और छोटे छोटे पुल को मिला दिए, पुल के 100 मीटर तक कोई बालू तक उठा नहीं सकता, लेकिन यहाँ उठाते हैं। तो इसमें देखिए, मान लीजिए ट्रैक्टर वाले कितने होंगे, 200 होंगे ट्रैक्टर वाले,
उन लोग को भी लगता है कि हम ईएमआई कहाँ से देंगे, उन लोग को लगता है कि हम घर परिवार कैसे चलाएंगे। तो यहाँ की जो सरकार है या जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे ये एक यहाँ के जो अफसर हैं उनसे करके कि क्षेत्र चिन्हित हो, कोई ज़रूरी थोड़े कि शास्त्री नगर से और हम बनखंजों से उठा लें, अर्गा घाट से उठा लें, अरे आगे भी नदीवास से उठा लें। रही बात आपका जो प्रश्न है कि सरकारी जब भवन बनता तो उसमें रोक टोक नहीं हो जाए, अब नगर निगम अभी बन रहा है, बालू नहीं चाहिए, पूरा डीसी ऑफिस बना, बालू नहीं था, पूरा मुंगिया का वहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा था, हर एक जगह ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर मुंगिया की बात करते, जो भी सरकारी भवन होता है तो वहाँ बनता है तो वहाँ पे टोक नहीं होता, लेकिन आम लोग जब अगर करते हैं तो उसमें टोक होता है। तो हम तो पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे कि अगर देखिए कुछ प्रशासन बहुत अच्छे हैं, अगर बात करें ऊपर लेवल की, तो हम जब बात करते हैं तो वो सारा प्रोसेस में काम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, लोग दहशत में भी है। लेकिन अगर लगातार आप प्रयास नहीं करेंगे तो आम लोग जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक घाट के बगल में हम 10-20 लोग तैयार नहीं होंगे कि हमको अपना पर्यावरण को बचाना है, नदी को बचाना है, जीवनदायिनी को बचाना है, तब तक संभव नहीं है। चिल्लाते रहिए। और देखिए दूसरी पार्टी नहीं चिल्लाती, आप अगर बात करें तो सीरियस साइलेंट मोड में चली जाती है, पता नहीं क्यों, सब आपस में जो लगता है बिजनेस पार्टनर हैं, तो हम ज़्यादा कटाच नहीं करेंगे, नहीं तो हमको सब बहुत टारगेट करता है, फिर चलना मुश्किल कर देता है, क्योंकि हम लोग तो उसमें आते नहीं हैं, तो थोड़ा सा। तो सर वो सही है, पर्यावरण से हम किसी को भी खेल नहीं करना चाहिए। वो जो गाइडलाइन है सरकार को चाहिए एक्चुअल गाइडलाइन जारी करे, और ऐसा भी हो कि आम आदमी का भी काम चलता रहे और पर्यावरण का भी कोई तरह का नुकसान नहीं हो, जैसा कि सर ने बताया। तो आज हम बैठे थे, राजेश सिन्हा सर माले के प्रतिनिधि है गिरिडीह से। तो सर जब हमको ज़रूरत पड़ेगा आम आदमी के मुद्दों के बारे में बात करने के लिए, हम सर के साथ वापस से फिर बैठेंगे। तो सर आज के इस अंक के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बहुत बहुत, पूरा टीम को धन्यवाद। बिजी शेड्यूल नहीं बोलेंगे हम, मैंने खासकर कल बात हुई थी आपसे, उस आधार पे अपना टाइम सेट किए हुए थे। आप लोग भी जो टाइम निकाल के जो साथ हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2 लाइन हमारे इस चैनल के लिए। आपका चैनल जिस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं जी, और जिस प्रकार बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे व्यूवर्स भी अच्छे आएंगे और हम लोग भी प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यंग लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, खासकर पुराने लोग भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं करते, लेकिन आप लोग का जो तरीका है हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर तरीका है, बहुत आगे बढ़िएगा। 6 महीना साल भर में आपको रिजल्ट आने लगेगा। मुद्दे को इसी प्रकार उठाइए, आदमी खोज खोज के पकड़िए, ज़बरदस्ती समय लीजिए, और जो सत्ता में है उनसे भी जब समय लीजिए, और उनको भी जो आप लोग दिखा रहे हैं, आईना दिखाते हैं, उसको भी आईना दिखाइए, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। और बहुत सारे अफसर हैं जो सब कुछ जानते हैं, खामोश रहते हैं, उनको भी पकड़िए, समय निकालिए, दौड़ाइए, वो सारा काम आप कर सकते हैं और तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छे होते हैं वो लोग भी, कोई बोलने वाला नहीं होता, इसलिए पतली गली से निकलना पसंद करते हैं। जी सर, आपके इस एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।